सरकार किसानों को अन्नदाता कहती है, और लेकिन क्या हो जब अन्नदाता के अनाज बेचने की बारी आई तब सरकार मूक दर्शक बन जाए, सरकार आंखें मूंद कर बैठ जाए। क्या हो जब अन्नदाता ही ऑफिसों के चक्कर लगाने लगे अपनी धान बेचने के लिए, कुछ कार्यवाही करने के लिए। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद हैं ये किसान हैं, कुछ इनकी प्रॉब्लम है क्योंकि जो जहाँ पे धान बेचना चाहते हैं वहाँ अकाउंट नंबर लगता है लेकिन वो खाता सत्यापित नहीं हो रहा है, बार बार चक्कर लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मैं राजेश सिंह, ग्राम पोस्ट खड्डा का एक गरीब किसान हूँ। तहसील कौन सी है? तहसील सिमरिया, जिला रीवा है। क्या है मामला? मामला ये है कि मैं मतलब 25-26 के लिए धान पंजीयन के लिए पंजीयन कराया था। फिर जब उनको पंजीयन समस्त दस्तावेजों के साथ जब पंजीयन हो गया तो मैंने सोचा कि अब सत्यापित हो जाएंगे, लेकिन तहसीलदार द्वारा मनमानी तरीके से उनको सबको असत्यापित कर दिया गया। आज हमारे पास 4 किसान हैं, मैं, राजेश सिंह, चंद्रप्रभा सिंह, विमला सिंह और पूनम सिंह। मैं 4 नाम से पंजीयन कराया था, लेकिन सबको मनमानी तरीके से असत्यापित कर दिया गया है। और मैं जब कलेक्टर के पास आता तो वहाँ कोई नहीं मिलता, जब डीएम के पास वहाँ कोई नहीं मिलता, तहसीलदार में कोई नहीं मिलता, बस चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते, काम कोई नहीं होता। अच्छा, आपने जो खाता दिया था वो असत्यापित कर जमीन जिसमें धान बोई जाती है। अच्छा, वो असत्यापित कर। हाँ, जबकि उनको असत्यापित करने का ये जमीन आपकी ही है? हाँ, हमारी है और हमारे सगे परिवार की पूरी ज़मीन है। हाँ। जी, जबकि असत्यापित कब की जाती है? जब जैसे मैंने धान बोया है तो उसमें उड़द बोई जाए और मैं धान वहाँ लिखा दूँ तब तो असत्यापित हो जाती है। अरे धान की धान लिखी तो असत्यापित होने का कोई कारण नहीं है। अच्छा, जांच करने आए तो कोई की मनमानी तरीके से कोई जांच नहीं है। मतलब खेत में कभी झांकने नहीं आए और वहीं बैठे बैठे इन्हीं ज़मीनों की यानी साल मतलब इन्हीं खातों में सत्यापन हो जाता था अच्छे तरीके से। हाँ। और पूरी धान दी जाती थी, कोई नया मतलब सत्यापन ना कोई ज़मीन उसमें ऐड है। और वही मतलब किसान है जिनका कोड था, मतलब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। चाहे मैं जिला में जाऊँ, चाहे वहाँ पे जाऊँ, चाहे सिमरिया में जाऊँ, बस चिट्ठी लिखते हैं हो जाए। जब वहाँ जाते तो वहाँ चैम्बर बंद रहता है, वहाँ बाबू तक नहीं मिलते हैं। यहाँ बड़ा अधिकारी को तो बातें हटा दीजिए। कहाँ? तहसील में? तहसील में यहाँ नान फूड के यहाँ और कलेक्टर साहब के यहाँ भी। अगर जन सुनवाई में आते कहते हैं जाकर मैं लिख दिया हूँ चिट्ठी में जाते तो वहाँ कोई बैठे नहीं है, अब बस तमाशा जा के चले जाते हैं। कब से भटक रहे हैं? हम 4 महीने से भटक रहे हैं सर। धान बिक गई है आपकी? धान नहीं भी, धान घर में सड़ रही है, अब कहाँ बेचे उसको जब पूरे खाते सत्यापित कर दिए गए हैं। बताइए कितनी दुर्दशा है इन किसानों की। सोचिए कि पहले तो किसी तरह से उपज करते हैं ये सोच करके कि धान बेचेंगे, अनाज बेचेंगे, 4 पैसे आएंगे, लेकिन क्या हो जब उपज तो हो जाए, बेचने की बारी आए तो भी परेशान होना। मतलब कुल मिलाकर के जो धान ये बेचना चाहते हैं वो घर में रखे ही खराब हो रही है और मंडी तक सड़ गई जी। और कह रहे हैं कि पिछली बार यही जो ये खाता और जो ज़मीन था वो सत्यापित हो जाता था, लेकिन इस बार उसी को असत्यापित किया जा रहा है तहसीलदार द्वारा असत्यापित किया जा रहा है। कोई नहीं बताया जा रहा है बिना कारण की। और लगातार जन सुनवाई में आते हैं कलेक्टर ऑफिस से, कोई सुनने डिपार्टमेंट नहीं है, चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई अधिकारी मिलता है मौके पे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले पर कुछ कार्रवाई होती है या ये ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे।